देश भर में वक्फ संपत्तियों, मदरसों, मस्जिदों और दरगाहों को बराबर टारगेट किया जा रहा है। मुस्लिम धार्मिक स्थलों की जगह अन्य धार्मिक स्थल होने का दावा कर न्यायालय के आदेश के बाद सर्वे कराया जा रहा है, जिसके खिलाफ शुक्रवार को जिला मुस्लिम इंतजामिया कमेटी ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की है। जामा मस्जिद के पेश इमाम सद्दाम हुसैन अत्तारी ने कहा कि माननीय न्यायालय 1991 में उपासना स्थल अधिनियम को नजरअंदाज करते हुए फैसले दे रहा है, जिसके चलते भारत के सांप्रदायिक सौहार्द को भी खासा नुकसान हो रहा है। बीते दिनों संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा में कई मुस्लिम युवक गोली लगने से जख्मी हुए हैं, वहीं कई की मौत भी हो चुकी है। इतना ही नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सहित हर धर्म, हर संप्रदाय की आस्था का प्रतीक हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की दरगाह के भी मंदिर होने का दावा किया गया है, जिसके सर्वे को भी कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। इसी संबंध में आज हमने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और देश में मुस्लिम जनों पर हो रहे अत्याचारों पर नकेल कसने की मांग की है। इस दौरान सलीम गुड लुक, जावेद दुर्रानी, इलियास कुरैशी सहित बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद थे। जी, मैं ये बताना चाहूँगा, बेशक कि हमारे देश में अभी माहौल चल रहा है कि मुस्लिम समुदाय के खिलाफ जो है साजिशें की जा रही हैं और उनकी मस्जिदों और दरगाहों को टारगेट किया जा रहा है। इसी विषय में जो है हम यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए जो है हाजिर हुए हैं कि ये जो भी माहौल चल रहा है देश के अंदर और एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, उसके मस्जिद और मदरसों को टारगेट किया जा रहा है, तो हमारा देश एक ऐसा देश है जिसमें सभी धर्मों को मानने वाले बड़ी एकता के साथ और प्रेम के साथ यहाँ रहते हैं। तो जो लोग इस प्रेम को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, देश के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, भले वो कोई भी लोग हों। इसी जैसा मैं याद दिलाना चाहूंगा कि अभी जो ताज़ा मसला हुआ है संभल में, जो है उत्तर प्रदेश संभल में जामा मस्जिद जो है वहाँ उसको एक तरह से टारगेट किया गया है और उसका नतीजा क्या निकला कि वहाँ जो है संभल में आगजनी हुई, 5 मुस्लिम जवानों की जो है जाने गई। तो ये जो भी इस चीज के जिम्मेदार हैं, और जिम्मेदार देखिए सभी देश जानता है, वीडियो के अंदर सभी कुछ आ गया है, उसमें देश का हर एक बच्चा जानता है कि कौन इसका जिम्मेदार है, किन लोगों ने जो है गोलियां चलाई हैं बच्चों पर। तो उन लोगों पर जो भी इस चीज के जिम्मेदार है, सख्त से सख्त कार्रवाई की हम यहाँ मांग करने के लिए आए हैं। ये लगानी चाहिए। देखिए, मैं पहली बात तो हिंदुस्तान में एक कानून बनाया गया है जो 1947 के बाद जो धर्म स्थल है, 1991 के अधिनियम, ये एक कानून है कि 1947 से पहले जो भी जो है धर्म स्थल है, वो चाहे मसाजिद हो, वो चाहे दरगाहें हो, या वो चाहे मंदिर हो, कोई भी हो, उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी या उनके खिलाफ कोई भी जो है इस तरह का काम नहीं किया जा सकता। वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। और जहाँ तक ख्वाजा गरीब नवाज जो है रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बात है, उनकी तो शान ऐसी निराली है जिनको दुनिया की सभी कौमें जानती हैं और सभी कौमें वहाँ हाजिरी देते हैं। तो नादानी है ये कि अल्लाह वालों से वो उलझ रहे हैं। अल्लाह वालों से उलझना, देखिए उनके ज़माने में, गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला के ज़माने में उनके वाक़यात आप सभी ने सुने होंगे कि एक था जयपाल जादूगर, उसको जो है सिर्फ अपनी घड़ाओं को हुक्म दिया था, वो ज़्यादा हवा में उड़ रहा था, फिर क्या हुआ, ज़मीन पर आ पड़ा। इसी तरह जो है पृथ्वीराज चौहान, उसके ऊँट जो है वहां से उठ नहीं पा रहे थे, आनंद सागर को एक छागल में ले लिया था गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने। तो आज भी वो वही गरीब नवाज है, आज भी उनकी वही शान है। आज भी अगर उनको जलाल आ जाए ना तो बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए जो है उन नादानों से मैं यही कहूंगा कि होश के नाखून ने होश में आए और इस तरह के काम से बाज रहे। चलने योग्य है ही नहीं ना जनाब ये, क्योंकि पहली बात तो इस तरह की जो है याचिका को स्वीकार करना ही नहीं चाहिए। जैसा कि मैंने बताया 1991 कानून बनाया गया है, तो ये याचिका स्वीकार होनी ही नहीं चाहिए। और अगर याचिका स्वीकार हो ली तो दूसरे जो है पक्ष को भी अपना पक्ष रखने का मौका देना चाहिए। ये इस तरह का मामला कि 2 याचिका दायर होती है, स्वीकार कर ली जाती है, 2 घंटे में कार्यवाही भी हो जाती है हमारे यहाँ, जबकि देश के अंदर वर्षों तक जो है याचिका लगाने के बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है।
वर्षों गुजर जाते हैं और फाइलें बंद पड़ी रहती हैं। तो इससे तो पता यही चलता है कि एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, उसको कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जा रही है। जो हमारा जो है देश का कानून इसकी इजाजत नहीं देता है, तो सभी के साथ यकसा सलूक होना चाहिए।